Jai Janeem and hello everyone. I am Riya Nilesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel Shukar and Sabar. ओके सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम SA 530 which deals with audit sampling which is the factors affecting sample size. इन फैक्टर्स को याद करने के लिए मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ एक बहुत ही इजी सा शॉर्टकट बेस्ड ऑन मेरी स्टोरी. ठीक है, लेट्स गेट इनटू इट. शुरुआत ऐसे होती है कि मेरे भाई का नाम है टेड और उसे ना बहुत टाइम से कार लेनी थी, पर इतनी सारे कार्स में से अब वो कौन सी कार सिलेक्ट करे उसके लिए उसने अपने दिमाग में ही कुछ फैक्टर्स डिसाइड कर रखे थे. ठीक है, बट मैंने जब वो कार आई और वो कार को देखा तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था. सो सिक कार ब्रो टेड. मैंने अपने भाई को बोला कि क्या सिक कार है. जेन जी, वी ऑल नो व्हाट सिक मीन्स, राइट? ओके, सो डोंट वरी, मैं ये स्टोरी से नहीं पकाने वाली हूँ आप लोगों को, बट मेरा जो रिएक्शन था ना दैट इज बेसिकली जस्ट लिस्टिंग डाउन द फैक्टर्स विच एन ऑडिटर कंसिडर्स व्हाइल डिसाइडिंग ऑन द सैम्पल साइज. तो कितने सैम्पल्स लेने चाहिए, कितनी वो सैम्पल्स की टेस्टिंग होनी चाहिए, किस बेसिस पे वो सैम्पल्स लेने चाहिए, वो सब इस छोटे से शॉर्टकट में है. तो लेट्स ब्रेक इट डाउन. सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट वर्ड बोला था दैट वाज सो इज बेसिकली द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका मतलब ये होता है कि द ऑडिटर कंसिडर्स या ऑडिटर ध्यान रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन की साइज कितनी बड़ी है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द सैम्पल साइज. कैसे? जितना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ज़्यादा उसका वाइड स्कोप ऑफ फंक्शनिंग होगा, तो इसीलिए आपके सैम्पल्स उतने होलसम होने चाहिए. ठीक है, सो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतने ज़्यादा सैम्पल्स. सेकेंड, सिक. SIC है यहाँ पे हमारा सिक. मुझे स्पेलिंग नहीं आती थी तो मैंने वो के उड़ा दिया. ठीक है, तो SIC सिक इज बेसिकली द स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ऑडिटर जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहा है वो एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल किस स्टेज पर है दैट विल ऑल्सो अफेक्ट आवर सैम्पल साइज. अगर वो एंटिटी का कंट्रोल स्ट्रांग होता है तो यू विल रिलाई ऑन दैट कंट्रोल और आपके सैम्पल साइज थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे. ठीक है, अल्टरनेटली अगर वो एंटिटी का कंट्रोल वीक होता है तो आपको आपके साइज ऑफ सैंपल बढ़ाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, नाउ वी आर क्लियर विद सो सिक, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. उसके बाद आता है कार ब्रो. कार में आता है C फॉर कॉन्फिडेंस विच इज बेसिकली डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस बाय द ऑडिटर. तो ऑडिटर क्या चाहता है कि उसके ऑडिट पे, उसके टेस्टिंग पे कितना उसका कॉन्फिडेंस रहे, दैट विल अफेक्ट द सैंपल साइज. कैसे? जितना ज़्यादा ऑडिटर को कॉन्फिडेंस चाहिए उतना ज़्यादा उसको सैंपल टेस्ट करना पड़ेगा. जितना कम कॉन्फिडेंस उसको चलेगा उतने कम सैंपल्स टेस्ट किए हुए चलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट कम्स AR एंड ब्रो, राइट? सो AR इज एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी. किसकी? BR, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स. कितना एंटिटी के बनाए हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक्स एंड रिकॉर्ड्स पर ऑडिटर रिलाई कर सकता है, कितने वो ऑडिटर को एडिक्वेट लगते हैं, वो भी अफेक्ट करेगा आपके सैंपल साइज डिटर्मिनेशन पे. कैसे? अगर आपको लगता है कि एंटिटी ने जो बुक्स एंड रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो रिलायबल है क्योंकि आपका इंटरनल कंट्रोल अच्छा था, एंटिटी ने सही से रखे हैं, एंटिटी के पास हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन है, अगर वो एडिक्वेट है, जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से बनाए हुए हैं और ऑडिटर को लगता है कि वो उस पर रिलाई कर सकता है, तो द सैम्पल साइज विल डेफिनेटली डिक्रीज. तो रिलायबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी सैम्पल साइज उतने कम होंगे. जितना कम रिलायबल उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स होंगे, उतने ज़्यादा सैम्पल्स ऑडिटर को टेस्ट करने पड़ेंगे ताकि वो अपना डिजायर्ड कॉन्फिडेंस रिटेन कर पाए. ठीक है, सो वी आर डन विद सो सिक कार ब्रो. सो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सिक स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कार C कॉन्फिडेंस, R ब्रो एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स. उसके बाद आता है टेड. टेड में आता है TE टॉलरेबल एरर रेंज. इट इज इनवर्स ऑफ डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस. ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑडिटर को कॉन्फिडेंस चाहिए रहेगा उतना कम उसे टॉलरेबल एरर रेंज रखना पड़ेगा. टॉलरेबल एरर रेंज मतलब कितना डेविएशन वो परमिट कर सकता है अपने ऑडिट में, कितने गलतियां उसको बर्दाश्त हो सकती है. सो जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऑडिटर को चाहिए उतनी कम गलतियां रहनी चाहिए और जितना कम कॉन्फिडेंस ऑडिटर को चलेगा उतनी ज़्यादा गलतियां चलेगी. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और जितनी ज़्यादा गलतियां चलेगी उतना कम सैंपल साइज होगा.
All right. So quick revision. Repeat with me. So sick car bro Ted. So size of the organization. Sick state of internal control. Car C confidence. AR bro adequacy and reliability of books and records. Ted tolerable error range. आगे का टी वेस्ट है, ठीक है. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये मेरे साथ याद हुआ या नहीं, एंड वुड यू वांट मी टू मेक मोर ऑफ दीज. इस वीडियो में यहीं तक एवरीवन. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ.